प्रीमेच्योर ग्रेइंग आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रीमेच्योर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? आजकल तो बच्चों के बाल भी जल्दी ग्रे होने लगे हैं। देखिए, जेनेटिकली ग्रेइंग जो है हम सबकी अलग अलग होती है। जेनेटिक्स काफ़ी लोगों की ऐसी है कि उनकी 20 के बाद ग्रेइंग शुरू हो जाती है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनकी 50 तक भी ग्रेइंग नहीं होती है। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग का डेफिनेशन ये है कि अगर आपकी फैमिली में नॉर्मल ग्रेइंग जो होती है, आपका उससे 10 से 5 साल पहले ग्रेइंग शुरू हो गई है, उसको हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग कहते हैं। तो ये हमने बहुत बड़ी डेफिनेशन कर दी है, इसलिए क्योंकि प्रीमेच्योर ग्रेइंग की वजह जो है वो जेनेटिक के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। क्या आप खाना पीना खाते हैं, कितना स्ट्रेस आप लेते हैं, कितना इंडोर्स रहते हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेइंग इस बात का एक इंडिकेशन है कि किस तरह की लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी जेनेटिक्स को ही ग्रे करने देगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। लेकिन काफ़ी बार बच्चों में देखा जा रहा है, 8 से 10 साल के बच्चों में भी हमने ग्रेइंग देखी है। अगर आपके सर में 2 से 3 बाल या इवन 10-15 बाल भी ग्रे हैं, उनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन बालों में मेलानिन बनना, पिगमेंट बनना बंद हो गया। लेकिन ये इस बात का सूचक बिल्कुल नहीं है कि अब आपके बाल सारे ग्रे हो जाएंगे। प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मायने होते हैं जब आपके 10% से ज़्यादा बाल ग्रे होने लगें, और 10% एक बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। बच्चों में ज़्यादातर ये हो रहा है जब हम खाना पीना उनका अच्छा नहीं हो रहा है। खाने पीने से मायने ये हैं कि उनके अंदर जिंक और मिनरल्स नहीं जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग नज़र आ रही है, माँ बाप को लग रहा है कि 15 से 20 बाल ग्रे होने लगे हैं, और जो हैं उसके साथ साथ नए भी रोज़ नज़र आ रहे हैं, उनकी डाइट में उन्हें एक तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शुमार करना पड़ेगा। खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, किसी तरह आप रोज़ एक खजूर की बच्चे को आदत डालिए। गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जो भी फ्रूट, कलर्ड फ्रूट है, उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। आयरन प्रीमेच्योर ग्रेइंग की बहुत अच्छी एक ट्रीटमेंट होती है। उसके साथ साथ कोशिश ये कीजिए कि बच्चे के बाल साफ़ सुथरे रहें और ज़्यादा हार्मफुल शैम्पू, स्ट्रॉन्ग शैम्पूज़ का इस्तेमाल ना करें। एक बेबी शैम्पू, पर बेबी शैम्पू तभी काम करेगा जब आप ऑल्टरनेट डे उसको यूज़ कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार आप सर धो रहे हैं और उसको बेबी शैम्पू से धो रहे हैं, तो वो कतई काम नहीं करेगा। एक अच्छी हाइजीन, एक अच्छी डाइट। एल्डर्स में अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो गई है तो बायोटिन नाम का एक हमारा विटामिन B7 होता है, जिसकी कमी से प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है। इसके लिए अब अडल्ट्स में खाली एक फ्रूट पियर खाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको मेडिसिन के तौर पे खाना पड़ेगा और हर 3 महीने में रिपीट करना पड़ेगा। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग से परेशान होकर और बालों को सफ़ेद ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, वो ब्लड टेस्ट कराएंगे, वजह देखेंगे और उसके साथ साथ जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे। तो जो बाल ग्रे हो गए हैं शायद वो तो काले ना हो, लेकिन आगे के काले बाल तो काले ही रहें।